नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बिहार विधानसभा चुनाव में लगभग अभी 8 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन बिहार की सियासत रोज गर्माती जा रही है। गर्माने के बीच इस सियासत में ग्लैमर का तड़का भी लगा है, और यह तड़का उस वक्त लगा जब पवन सिंह की पत्नी ने यह ऐलान कर दिया कि वो भी इस बार का विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। जिस पार्टी से भी उन्हें टिकट मिलेगा, जिस सीट से भी उन्हें टिकट मिलेगा, वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। पवन सिंह से फिलहाल दूरियां चल रही हैं, तलाक का मामला कोर्ट में है। तो क्या कुछ समीकरण है? काराकाट से हालांकि लोकसभा का चुनाव पवन सिंह भी लड़ चुके हैं और जीते नहीं थे, हार का सामना उन्हें करना पड़ा था। तो ज्योति सिंह इनका नाम है, और इन्हें राजनीति में उतरने की आखिर जरूरत क्यों आन पड़ी? रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मनु तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असी देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असी प्रबंध कर रहे हैं। इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे बिहार की नस नस को समझने वाले हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून से। सर, बहुत बहुत स्वागत है कि आप चुनाव लड़ना चाह रही हैं, क्या कहेंगी? जी, मैंने पहले ही बोला है कि अगर यहाँ की जनता का आदेश होगा तो चुनाव में लड़ूंगी। किस पार्टी से चुनाव लड़ने का? जिस भी पार्टी से मुझे टिकट मिलता है, मुझे चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। किस विधानसभा से लड़ने का निर्णय आप ली हैं? ये मैंने सब यहाँ की जनता को छोड़ रखा है। जो भी जनता, यहाँ की जनता जो भी मुझे आदेश देगी, जिस विधानसभा से लड़नी होगी वहाँ से मैं लड़ूंगी। भविष्य में अगर कोई पार्टी टिकट... सीधा सवाल, ज्योति सिंह को जरूरत क्यों पड़ी चुनाव लड़ने की? ज्योति सिंह की राजनीतिक महत्वाकांक्षा उसी वक्त पता चल गई थी जब काराकाट से पवन सिंह लड़ रहे थे। पवन सिंह से ज्यादा प्रचार कर रही थी ज्योति सिंह, और गांव-गांव में ये जाके कर रही थी कि मेरा उपवास है और मैं इसके बावजूद गर्मी के दिनों में नंगे पांव आपके यहाँ आई हूं। ये आंचल फैलाकर महिलाओं से खोइछा मांग रही थी। बिहार में खोइछा मांगना मतलब आशीर्वाद मांगना होता है, और बड़ा ये मार्मिक टच था, पर्सनल टच, इमोशनल। धर्म निभा रही थी उसमें। अच्छा, पत्नी धर्म कब निभा रही थी? ये तो लोकसभा चुनाव के दौरान ही, नहीं, लोकसभा चुनाव के दौरान ही दिखा कि पवन सिंह के लिए ये इतना कर रही है। नहीं तो उससे पहले तो जो खबरें आ रही थी वो ये थी कि इन्होंने तलाक की अर्जी डाली है और काउंसलिंग चल रहा था, कई दोनों कोर्ट में पेश होते थे, और वो अर्जी ज्योति सिंह ने डाली थी। बाद में पवन सिंह राजनीति में उतरे और वो बहुत बड़े स्टार हैं, पावर स्टार उन्हें कहा जाता है, और उनके लिए प्रचार करने आई। और उनके जो करीबी लोगों ने समझाया कि देखो भाभी, इतनी धूप में आपके लिए इतने कठिन तपस्या कर रही हो, तुम कैसे पति हो? फिर गले वाले मिलने की भी तस्वीर आई कि देखिए सब कुछ ठीक है, दोबारा रोमांस जिंदगी में वापस लौट आया है। और उसके बाद कुछ तस्वीरें भी इन्होंने साझा की जिन्होंने बहुत अंतरंग, मतलब कि बहुत ज्यादा दोनों में प्यार है वगैरह, और बताया गया कि भाई देखिए, कोर्ट के काउंसलिंग के बाद हम अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं। चुनाव खत्म, फिर एक वीडियो वायरल हुआ। पवन सिंह के एक नजदीकी आदमी है वो, और ज्योति सिंह की बातचीत है, और ज्योति सिंह कह रही है उस ऑडियो में कि भैया देखिए, मैंने तो उनके लिए इतना कुछ किया, अब बताइए उनको नहीं मेरे लिए कुछ करना चाहिए था? और इस तरह की बातचीत थी। और वो कह रहा है कि देखियो बहन, मैं तुम्हें बहन मानता हूं, ये वो करके वो मतलब दोनों को समझा रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर भी सक्रिय है ज्योति सिंह, और लगातार लोकसभा चुनाव के बाद से ही रोहतास में बनी हुई है, और इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि रोहतास के ही किसी सीट से लड़ेगी, या फिर आरा, जहां से पवन सिंह लड़ना चाहते थे और बीजेपी ने टिकट नहीं देके आरके सिंह को दिया था। आरके सिंह भी हारे, पवन सिंह भी हारे, और इनके चक्कर में बगल के औरंगाबाद से सुनील सिंह भी हारे। 5 सीटों पे असर था पवन सिंह का। 5 लोकसभा की सीटें एनडीए को हरवाई थी अकेले पवन सिंह ने, खुद तो हारे ही हारे थे, और पूरा चुनाव इनकी वजह से वहां फॉरवर्ड बैकवर्ड में हो गया था। कोई पार्टियों की भी होड़ लगेगी कि ज्योति सिंह को कौन पार्टी पहले टिकट दे? देखिए, अंदाजा मैं लगा सकता हूं। पवन सिंह हाल ही में प्रशांत किशोर से मिलने गए थे, और प्रशांत किशोर की राजनीति क्या है वो समझिए। वो देख रहे हैं कि पुराने जमाने में कांग्रेस सवर्ण और दलित
और मुसलमान, इन तीनों के सहारे हमेशा सत्ता में रहती थी। उन्हें पता है प्रशांत किशोर को कि बीजेपी हो या आरजेडी, ओबीसी 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 कुछ ज्यादा ही कर रही है। तो जिसको कोई नहीं पूछ रहा है, सवर्ण, दलित और मुसलमान, उनके बीच प्रशांत किशोर जा रहे हैं। अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें मुसलमानों के बहुत अच्छे वोट मिले पवन सिंह को। और सवर्ण नेताओं के बारे में बता रहा हूं, प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण, और आनंद मिश्रा जो कि बक्सर से लड़े थे लोकसभा चुनाव, पूर्व आईपीएस हैं, ईमानदार छवि है, उनको अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। तो ब्राह्मण तो हो गए, सवर्ण के दूसरी जाति राजपूत, पवन सिंह स्टार हैं, उनको अपनी तरफ खींचा है। और मुझे जहां तक लग रहा है कि आरा या बक्सर के किसी राजपूत बहुल सीट से ज्योति सिंह को चुनाव लड़ा सकता है और पवन सिंह के लिए प्रचार भी करेंगे। तो एक तो आशंका हो कि प्रशांत किशोर की पार्टी से लड़ सकती हैं अगर सब कुछ सही रहा तो। लेकिन एक कुछ लोग ही बता रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच फिर से रिश्ते खराब हो रहे हैं। और चुनाव के बाद ऑप्टिक्स के लिए तो दोनों आए थे और पूरे गले वाले लगे, आशीर्वाद भी दे रहे थे, मांग में सिंदूर भी भरा, लेकिन अंदर से रिश्ते उतने अच्छे नहीं हैं। तो पवन सिंह के खिलाफ पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर सकती है पार्टियां ज्योति सिंह को, कि जहां पवन सिंह लड़ेंगे अगर उनके खिलाफ ज्योति सिंह को उतार दिया तो, और अगर इन्होंने कह दिया कि हमारे साथ देखिए कितना अन्याय हुआ है, दूसरी हीरोइनों के चक्कर में मैं साधारण घर की और अच्छे खानदान की लड़की थी, देखिए मेरे साथ क्या, तब कैसा माहौल होगा। तो वैसे केस में जिनको पवन सिंह ने नुकसान पहुंचाया था, मैंने आपको कहा कि एनडीए को 5 सीटों पर नुकसान पहुंचाया था, अब रिटर्न गिफ्ट देने का टाइम एनडीए का है। हालांकि पवन सिंह एक कोशिश यह भी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या नीतीश कुमार के साथ इनके रिश्ते दोबारा से अच्छे हो जाएं, लेकिन घाव तो दिया है एनडीए को इन्होंने, निर्दलीय लड़के, बीजेपी ने इन्हें दिया था आसनसोल से टिकट। पवन सिंह का भविष्य प्रशांत किशोर के साथ ज्यादा सुरक्षित है, राजनीतिक भविष्य या एनडीए के साथ? देखिए एनडीए एस्टैब्लिश्ड है, वो ब्लॉक एस्टैब्लिश्ड है, वहां नीतीश कुमार की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, चिराग पासवान की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है। और ये सब अपने अपने वोट बैंक को पकड़कर चलने वाले नेता हैं और पांचों वोट बैंक जब मिला देते हैं, कंसोलिडेट है। दूसरी जो एस्टैब्लिश्ड ब्लॉक है वो आरजेडी का है। प्रशांत किशोर ट्रायल मोड में है अभी। हर कोई जानता है कि प्रशांत किशोर ने बज तो क्रिएट किया है, लेकिन सीटें कितनी निकाल सकेंगे। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बहुत ज्यादा अगर लहर चली ना तो 2-4-10 सीट, उससे हो क्या जाएगा। और पवन सिंह जैसा स्टार अगर स्टैब्लिश पार्टी के पर लड़ता हो सकता, देखिए मैं एक आपको संभावना बताता हूं, अगर बीजेपी के टिकट से ये लड़ जाते तो ज्यादा ज्यादा क्या होता, हारते शत्रुघ्न सिन्हा के हाथ, तो यही होता ना, हारते ना। लेकिन उसके बाद इनका स्कोप कितना ज्यादा था, चुनाव के बाद भी हो सकता है विधानसभा चुनाव लड़ते जो, लेकिन निर्दलीय लड़ा, एनडीए को हराया, आरजेडी से पटती नहीं, एनडीए से पटती नहीं, तो अब तीसरा मोर्चा में जाइए आप, प्रशांत किशोर मजबूरी है। और क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा जीत भी जाएंगे विधायक तो क्या हो जाएगा, मिलेगा क्या? प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनने वाले, तो क्रांतिकारी बन के रहिए। ऐसा तो नहीं है ज्योति सिंह से ऐलान किसी ने करवाया है? मुझे भी यही लग रहा है। और ज्योति सिंह देखिए, इनका और इनका परिवार को मैं जहां तक जानता हूं, ये किसी एस्टेब्लिश पार्टी से लड़ेंगी और टिकट मिल जाएगा इनको। एक मैं क्या पवन सिंह से हराने की कोशिश करेंगे ज्योति सिंह को अगर टिकट मिलता है किसी भी सीट से? अब हराने की कोशिश करेंगे तो और बदनाम होंगे। मुझे लगता है कि ऑप्टिक्स के लिए बाहर बाहर प्रचार करेंगे, अंदर खाने का कुछ नहीं हो जाता पंकज जी पार्टियों में, चुनावों में। और मैं एक बात और बताता हूं, भारतीय जनता पार्टी से जो आरा से जो जीते हैं, उनका मैं नाम अमरेंद्र प्रताप सिंह, वो बुजुर्ग हो गए हैं, उन्होंने ही कहा था कि मेरी आखिरी पारी है ये। और अमरेंद्र प्रताप सिंह के सीट पर ज्योति सिंह से बढ़िया कोई उम्मीदवार हो नहीं सकता। तो हो सकता है बीजेपी से लड़ जाइए। और वैसे में मजबूर होकर पवन सिंह विरोध नहीं कर सकेंगे, प्रचार करेंगे, तो सोचिए कि क्या रणनीति है कि जिस बीजेपी को हराने के लिए आप प्रशांत किशोर से मिलने जा रहे हैं, उसी बीजेपी के लिए आपको प्रचार करने आना पड़ रहा है आरा में। बिल्कुल, और विरोध करेंगे तो कहेंगे हो सकती है जी, अगर विरोध करेंगे तो पत्नी हंता कहलाएंगे और समर्थन करेंगे तो बीजेपी की रणनीति कहलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ज्योति सिंह ने ऐलान किया है विधानसभा चुनाव लड़ने का। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक पार्टियों की होड़ लगती है
या नहीं, या फिर यह ऐलान ज्योति सिंह ने खुद किया है या फिर किसी ने करवाया है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, जल्दी ही वो वक्त भी आएगा जब इन चीजों का भी खुलासा होगा। बाकी जाते जाते सुनिए ज्योति सिंह ने जब चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो क्या कुछ कहा। है कि आप चुनाव लड़ना चाह रही हैं, क्या कहेंगी? जी मैंने पहले ही बोला है कि अगर यहाँ की जनता का आदेश होगा तो चुनाव में लड़ूंगी। किस पार्टी से चुनाव लड़ने का? जिस भी पार्टी से मुझे टिकट मिलता है, मुझे चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगी। किस विधानसभा से लड़ने का निर्णय आप ली हैं? ये मैंने सब यहाँ की जनता पर छोड़ रखा है। जो भी जनता, यहाँ की जनता जो भी मुझे आदेश देगी, जिस विधानसभा से लड़ने की वहाँ से मैं लड़ूंगी। भविष्य में अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो निर्दलीय भी आप कमान संभालेंगे क्या? अगर जनता का आदेश होगा तो जरूर। लगातार जनता के बीच जा रही हैं आप, जनता का कितना सहयोग आपको मिल रहा है? जी जनता का सहयोग मतलब पहले दिन से मुझे बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्यार मिलते आ रहा है। और आज की डेट में भी जब मैं आती हूँ तो पहले की तरह जैसे पहले मुझे प्यार मिलता है वैसे ही मुझे सपोर्ट मिलता है।